ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर है कि आपके स्पिरिचुअलिटी में आगे में कैसे ग्रोथ होगी, आपके लाइफ पाथ या स्पिरिचुअल पाथ क्या है, इसके ऊपर ये वीडियो है। एक्चुअली आप लोगों ने ये मुझे बहुत पहले ही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हाँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि माय फादर इज़ अनवेल, तो वो हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो नहीं बना पाई हूँ। सॉरी फॉर दैट। और अभी मैंने इसीलिए आज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो आपके 2022 के स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि कैसे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, किस तरीका से रहेगा, क्या रहेगा आपके स्पिरिचुअल पाथ, आपके लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है, इस सब के मैटर में रीडिंग करेंगे। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। ये पहला ऑप्शन है आपका जो है मून स्टोन के क्रिस्टल, दूसरा ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, तीसरा ऑप्शन है हाउ लाइट के जो स्टोन है, और चौथा ऑप्शन है एमेथिस्ट के हार्ट। तो ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। आपके पास 10 सेकेंड्स है। ये टाइमलेस वीडियो है, किसी भी टाइम के टाइम जोन में हो उनके लिए है, और किसी भी शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। गाइस, एक अनाउंसमेंट मुझे करना है। मतलब मुझे बड़े अजीब लगा आप लोगों के बिहेवियर से कल। एक्चुअली आप ही के जैसा कोई मेरी बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर है, 3 साल पुराना सब्सक्राइबर है। मैंने उन्हें कहा कि ये वीडियो आप अपलोड कर दो करके, मैंने रात में बनाया था, और उसे वो वीडियो देख के मैंने यूट्यूब में उसको राइट्स दिया था कि वीडियो अपलोडिंग के राइट्स दे दिया था। उसने कल वीडियो अपलोड किया और उसको सेकंड पार्ट अपलोड करना ही था। उसके भी कुछ यूट्यूब का टेक्निकल इश्यूज हुए, उसके बीच में आप लोग मतलब इस तरीका से मेरे कमेंट सेक्शन में बरस पड़े उस इंसान के ऊपर। आई वॉज शॉक्ड। ये तरीका था। वो तो कभी वीडियो अपलोड करती नहीं है, तो उसे पता ही नहीं था कि क्या है नहीं है। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं पूरी वीडियो चला के देखती हूँ कि क्या है नहीं है, सारे फाइल्स आ रही है नहीं आ रही है, फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। बट शी हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस। उसने एक फेवर करने के जगह पे, क्योंकि मेरे फादर बीमार थे, तो उसने एक फेवर किया। एंड आप लोग कोई एक फाइल मिसिंग हो गया तो उसको बोला जा सकते थे। कुछ लोगों ने बोला, 1-2 लोग जो थे, कि दीदी अब वो मिसिंग है, वो अपलोड कर दो। आप लोग जिस तरीके से उसके ऊपर क्या मेरे ऊपर टूट पड़े, चैनल के ऊपर इतना कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स लिखने लगे। आई वॉज शॉक लुकिंग एट द बिहेवियर। एक जनरल रीडिंग है, रोज मैं रीडिंग करती हूँ, कल भी रीडिंग कर दूंगी, कौन सी बड़ी बात हो जाती है। इतने गंदा रिएक्शन था, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीजें। प्लीज आप लोग एक चीज आप लोग समझिए कि ये जो मैं स्पिरिचुअलिटी करती हूँ, ये कोई मैं ये दूसरे कई लोगों को मैं बता सकती हूँ, टैरो रीडर्स है, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ कि 60% मेजोरिटी के लोग हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। रीडिंग के आधा चीजें आती है, बेसिक चीजें कहीं से सीख के कुछ भी बोल लेती है। यहाँ पर ये नहीं है, मुझे थोड़ो नॉलेज है, थोड़ो ज्ञान है, ऊपर से मैं कनेक्शन बनाती हूँ एंजल्स के साथ, फिर मैं रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग में भी। और ये तरीका अगर रहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये तो कई सारे ऐप्स है, वहां जाके बैठ जाओ, पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि इस तरीके से वीडियो करना। कोई अगर जनरल रीडिंग फ्री में दे रही है तो उसको, ये तो फ्री रीडिंग है, इसके लिए ऐसे बिहेवियर बहुत खराब लगा मुझे ये चीज। प्लीज अपने अंदर पेशेंस लाने की कोशिश करिए। अगर पेशेंस नहीं है तो किसी भी चीजों में आप सक्सेस नहीं मिल सकते, चाहे कोई भी दुनिया के कोई भी चीज हो। अब ये है, चारों ऑप्शंस है, 10 सेकेंड्स है आपके पास, आप लोग चॉइस कर लीजिए। पहला शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था मूनस्टोन, जिन्होंने चॉइस किया था, होपफुली मूनस्टोन आपको दिखाई दे रहा होगा। मूनस्टोन जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करेंगे, देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है 2022 में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है।
wildflower, adapt, be present, beauty. Live an uncontrolled life, free to grow anywhere and bound by nothing. You will get yourself where you want to be. Use the hours, don't count them. Dare to be the tender and strongly vulnerable. अगर गाइस 2022 में आपके स्पिरिचुअल चार्ट देखा जाए कि आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके स्पिरिचुअल चार्ट कह रहे हैं कि आपको जैसे कि 2022 के मई जून में आप अपने आप को जानोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप अपने आप को जानोगे। उसके बाद मुझे जो दिख रहे हैं कि जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दौरान जो है आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे जो जैसे कि फ्री होके अपना कोई भी जो बोझा है, अपने लाइफ के जो बोझा है, अपने फैमिली के तरफ से जो आपके बर्डन है, वो सारी चीज़ों को छोड़ के फ्री होके आप एक ऐसे कोई डिसीजन लोगे जो डिसीजन आपके आगे के लिए, आपके आगे के लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मानो कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना था, बहुत दिनों से आप चाहते थे कि मेडिटेशन करना, लेकिन फैमिली वाले आपको बोलते होंगे कि नहीं तुम यूपीएससी में ध्यान दो या कुछ इस तरीका से, तो आप कभी भी उस चीज़ों को कर नहीं पाए। तो ये जो देख रही हूँ 2022 का जो एक टाइम रहेगी, आप एक टाइम रहेगा कि अगस्त सितंबर के बाद 2022 में आपके पास एक टाइम ऐसे आएगा जिस टाइम में आप सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। जैसे कि आपके पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, छोड़ के वही चीज़ करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें आप करोगे जैसे कि किसी के कंट्रोल उसके ऊपर आने नहीं दोगे और कोई बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं आने दोगे और अपने आप उसमें कोई डिसीजन आप लोगे। तो ये क्या डिसीजन रहेगी, मुझे लग रहा है कि आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसे काम करोगे जैसे रिलेटेड विथ मेडिसिन, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार कर दिया, या कोई कॉस्मेटिक सर्जन हो तो कोई अगली कोई है तो उसके कॉस्मेटिक सर्जरी कर दिया, या कोई आप अगर ऐसे कोई इंसान हो जिसे आपको पता है कि हेयर फॉल के दवाई क्या है, तो इस तरीका से कुछ ना कुछ करोगे मेडिकल रिलेटेड। लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, जो चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हो उसको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब आप अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किए हो, तो उस चीज़ों को बोला जा रहा है कि आप और कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, आप उसको लेट गो करिए और ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, और आप वो चीज़ करो जो आपको चाहिए, और वो आप करोगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये आ रही है आपके अगस्त सितंबर की कार्ड। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उस दौरान मुझे लग रहा है कि आप जो भी चीज़ चाहते थे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, कुछ चैरिटी रिलेटेड, सोसाइटी के अच्छे के रिलेटेड जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ आप कर पाओगे और वो चीज़ आप करोगे भी। जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ आप करोगे भी। और ये रिलेटेड कोई आयुर्वेदिक या कोई मेडिसिन या मेडिकल फील्ड रिलेटेड हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन रिलेटेड, जैसे कोई मोटिवेशनल चैनल खोलना चाहते हो या एज अ पब्लिक स्पीकर बनना चाहते थे, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ों में आप ध्यान दोगे। या काउंसलिंग करना चाहते थे लोगों के, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तो उनमें आप ध्यान दोगे और चीज़ें काफ़ी आपके ये जो है हद से ज़्यादा आपके अच्छा होने लगेंगे, क्योंकि आप आगे में फैमिली या किसी भी चीज़ों को नहीं सोचोगे। योर बेस्ट विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर रिफ्रेश्ड इन द मॉर्निंग और टायर्ड एट नाइट। योर बेस्ट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर हैप्पी एज अपोज टू अपसेट और हेल्दी एज अपोज टू सिक। अंडर एनी circumstances simply do your best and you will avoid self judgment, self abuse and regret। जो regret है,
जो चीज़ आज तक आपने नहीं कर पाए उसका जो रिग्रेट है, जो चीज़ आपने कर लिया है लेकिन उनको अभी अच्छे से नहीं कर पाए, वो सारे रिग्रेट छोड़ दीजिए। बस आपने बेस्ट दीजिए, ये सोच के यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। और 2022 में आप वो चीज़ करोगे, आपके दिल के जो चीज़ें हैं वो करोगे। और ये मुझे लग रहा है जैसे पब्लिक स्पीकिंग या एक मोटिवेशनल चैनल खोलना या एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना या प्रीचिंग करना या इसके साथ कोई काउंसलर बनना या इसके साथ मुझे लग रहा है कि जैसे मेडिसिन के साथ रिलेटेड कुछ करना या मेडिकल फील्ड में ही लोगों के अच्छे के लिए कुछ करना या रिसर्च के फील्ड में लोगों के अच्छे के लिए कुछ करना, इस तरीके से आप कुछ करोगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी कर सकते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, इस तरीका से कुछ ना कुछ चीज़ों में आप डिसीजन लोगे। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इस वक्त सैक्रल चक्रा के हीलिंग के लिए। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आपने सैक्रल चक्रा के हीलिंग के वीडियो नहीं बनाया। मैं आप लोगों को लेट मी टेल यू कि सैक्रल चक्रा के वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑल चक्रा एक्टिवेशन के वीडियो होती है वो ही आपके सारे चक्रा को हील करके देते हैं, इंक्लूडिंग सैक्रल चक्रा। यही तरीका है हीलिंग के कि आप सारे चक्रा के हीलिंग लीजिए। और यहाँ पर मुझे एक बटरफ्लाई और एक फ्लावर के साथ कनेक्शन दिख रहा है आपके इधर। तो आपको फ्लावर्स के साथ बहुत अटैचमेंट है या बटरफ्लाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बटरफ्लाई या फ्लावर के साथ कनेक्टेड हो। और मुझे कुछ और भी दिख रहा है, जैसे कि इस वक्त आप पर्पल या वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हो। कुछ लोग जुडिशियल जज, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आगे में आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करोगे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, काउंसलर हो, स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ हो, या इस तरीके से कुछ ना कुछ आप करोगे। आपके लाइफ में विद इन फ्यू मंथ्स एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि 2023 के मार्च अप्रैल के बाद आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 3/30/21 एंड 12/6/24 एंड 15/1/10/19 एंड 28। एंड आपके रहेंगे 2/20/11 एंड 29, 9/18 एंड 27 आपके डेट ऑफ बर्थ। और आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है NBETUHAYSOICKRML। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आगे में देखेंगे कि आपके 2022 में आपके स्पिरिचुअल लाइफ कैसे रहेगी। ये जिन्होंने चॉइस किया था हाउलाइट, उनके रीडिंग करेंगे कि 2022 में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या रहेगी। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैं पाइल नहीं रखती हूँ। ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस है तो ऑब्जेक्ट ही चॉइस कीजिए, पाइल मत सोचिए कि ये पाइल नंबर 1 हो गया, ये पाइल नंबर 2 हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ही रीडिंग करती हूँ चैनल में, तो पाइल का कोई रीडिंग नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट आप चॉइस करोगे उसके टाइमिंग्स मेंशन किया जाएगा, वही टाइमिंग्स आपको करना है। अगर आप पाइल 1 2 3 4 करके चॉइस कर रहे हो, वो मेरी दोष नहीं है, मैं पाइल की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर टावर, थ्रोन, मिरर, स्टार्स,
देखो, पहली बात है कि 2022 आपके टाइम लगेगी किसी को फॉरगिव करने में। आप लोग जो हो, आप लोग इस वक्त में इधर तो ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हो, टी शर्ट, शर्ट, ड्रेस, पैंट, अटायर, कोई भी अटायर हो, चाहे कुर्ती हो, साड़ी हो, या ब्राउन, या आपने पहना है ग्रीन या रेड, इनमें से कुछ पहने हो, या आपने ब्लैक के कॉम्बिनेशन में कुछ भी पहन सकते हो, या ब्लू के कॉम्बिनेशन में, या ब्राउन के कॉम्बिनेशन में। ये बहुत ज़्यादा आ रही है, और ग्रीन और मरून भी आ रही है, और वाइट भी आ रही है। तो ऐसे कुछ पहने हुए हो। और आप लोगों को, जैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को हेयर स्पा कराना, हेयर के ट्रीटमेंट कराना, ये बहुत अच्छा लगता है। हेयर के कई सारे ट्रीटमेंट कराते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही है। कई तरीका के शूज़ आपके पास है, शूज़ के कलेक्शन काफ़ी है। हेयर ट्रीटमेंट के साथ आपको स्पेशली कुछ मैं देख रही हूँ कि हेयर ट्रीटमेंट आप बहुत ज़्यादा कराते रहते हो, चाहे वो हेयर स्पा हो सकता है आपके हेयर के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि आप क्या काम करोगे, आप आगे के लिए आपका स्पिरिचुअल पाथ यही है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में कुछ ना कुछ करोगे। ये आपके लाइफ पर्पस, ये सोल पर्पस है। गवर्नमेंट सर्विस में रहोगे, लेकिन आप काफ़ी लोगों की मदद करोगे। जो पैसा आपको उससे मिलेंगे, उससे आप चैरिटी करोगे। चाहे छोटे छोटे बच्चे को बुक्स खरीद के देना क्यों ना हो, या उनको पढ़ने में हेल्प करना, इस तरीके से कुछ ना कुछ आप करोगे। दूसरे लोग मैं देख रही हूँ, वो उनका मतलब हो सकता है कि इधर तो आप रेकी सीख सकते हो, या कुछ ना कुछ इस तरीके की हीलिंग के एनर्जी आप सीख सकते हो। हीलिंग के टेक्निक सीख के आप हीलिंग करने की चांसेस है कि आप आगे हीलर बनने की कोशिश करोगे। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाके एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रह के आगे के लिए कुछ कर सकते हैं, या कोई पॉलिटिशियन बन के आप कोई ना कोई अच्छे से, जैसे कि एक अच्छे नेता बन के आप कोई पॉलिटिक्स के द्वारा लोगों को हेल्प कर सकते हो। ये आपके लाइफ पर्पस भी है और सोल पर्पस भी है कि आप इसी तरीका के लोगों को हेल्प करोगे। और कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ भी रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे आप क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए कुछ ना कुछ काम करोगे। आप लोगों के बारे में मैं बताती हूँ कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ रहेगी 5, 23 एंड 14, एंड 3, 30, 21 एंड 12, 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27, 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं U, Y, G, T, L, B, F, R, S, O, H and A and D। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो 2022 के अक्टूबर नवंबर तक आप जैसे किसी को फॉरगिव नहीं कर पाओगे, और आपके कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा। और आपके फेवरेट कलर जो है ना, रेड या मरून होगा। इसी कलर के ड्रेसेस आप बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, या पिंक या पीच में। ये आपके फेवरेट कलर हो सकते हैं, क्योंकि यही कलर मुझे बार बार आंखों के सामने आ रही है। तो 2022 के जैसे अक्टूबर तक आप ऐसे ही रहोगे कि लोगों को फॉरगिव करोगे। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर हो, या आपके पार्टनर हो और प्रीवियस पार्टनर हो, उन्हें आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। तो आप फॉरगिव करने के बाद आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, शायद आपके पार्टनर किसी और से अट्रैक्ट होके आपको छोड़ के गया था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आप अभी पहले अपने आप को फ्री करोगे। और फ्री कैसे कर सकते हो, जब आप उन्हें फॉरगिव कर पाओगे। तो आप पहले फॉरगिव करोगे, फिर अपने आप को फ्री करोगे। फिर 2023 के जुलाई अगस्त का एक टाइम रहेगी जब आपके पूरी तरीके से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक उपाय मैं बताती हूँ कि गाना, आप शायद सॉन्ग राइटर भी बन सकते हो या गाना भी लिख सकते हो। और इस तरीका के गाना लिखोगे जो सुन के लोगों के लाइफ चेंज हो जाती है। कई सारे फॉरेन कंट्री में जैसे सिंगर्स है जो लिखते हैं, उससे आपके उनके लाइफ चेंज हो जाते हैं। आपके बहुत पहले एक पैर में एक्सीडेंट हुआ होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स पहले एक्सीडेंट हुए होंगे। कुछ भयंकर कोई चोट लगा था पैर में, मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के साथ ही ये होंगे कि पैर में चोट लगे होंगे। और अभी भी हो सकते हैं कि अभी भी कुछ महीने पहले शायद आपके पैर में चोट लगा होगा, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहे 7 ईयर्स या 5 to 7 ईयर्स, ऐसे 5 to 7 नंबर दिख रहे। ये ईयर्स या मंथ में या वीक्स में भी हो सकते हैं कि आपको पैर में चोट लगा होगा या पैर के एक्सीडेंट हुए होंगे।
तो इस तरीके से सिचुएशन है कि आप जैसे 2022 तो आप लगाओगे किसी को फॉरगिव करने में जो आपके पार्टनर या रिलेशनशिप में हो, या हो सकते पेरेंट्स भी हो, तो ऐसे किसी को आप फॉरगिव करोगे, फिर अपने आप को फ्री करोगे, फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपके होंगे 2023 के जुलाई अगस्त में, और उसके बाद 2024 के रहेगा टाइम, जैसे कि अप्रैल मई के टाइम रहेगा, उस टाइम से आप जो है आपके लाइफ पाथ में चल पड़ोगे। इधर तो एज ए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, बड़े पोजीशन में या गवर्नमेंट के कोई पोजीशन में रहते हुए आप लोगों के उपकार करोगे। जैसे कई लोग होती है कि पैसा लेके करते हैं, आप फ्री में उनको उपकार करोगे, या उससे जो पैसा मिलेंगे उससे आप चैरिटी करोगे, बुक्स खरीद के दोगे बच्चे लोगों को, या कोई ऑर्फनेज चला सकते हो, या आगे के टाइम के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप शायद कोई जज या जुडिशियल जज बन के न्याय का विचार करोगे लोगों के लिए, ये भी आपके लाइफ पर्पस हो सकते हैं। और एक लाइफ पर्पस आपके हो सकते हैं जैसे आप म्यूजिक राइटर या सॉन्ग राइटर या कोई भी राइटर बन के आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, या आप कोई जैसे रेडियो जॉकी बन गए, या कोई आप जैसे कि आप जर्नलिस्ट बन गए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाओगे और काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करोगे लाइफ में। आगे में आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड देखते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस कार्ड क्या आती है, और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। When you speak openly and honestly, you won't have to make assumptions. The day you stop making assumption, you will communicate clearly and cleanly and achieve incapability with your words. देखो, आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर बातें करने की कोशिश करो, किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर बातें करोगे तो कई सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ क्लियरली सबके साथ बातें करोगे, तो आपके कई सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम जो आप भी फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम आगे में आपको फेस करना नहीं होगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। देखते हैं 2022 में आपके क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, आपके लाइफ पर्पस क्या है, कब होगा आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 2022 में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं।